ताज नगरी आगरा में उत्तर भारत की प्रसिद्ध राम बारात और जनकपुरी का आयोजन हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भव्य तरीके से होने जा रहा है। इस बार जो आयोजन है उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। बदलाव ये किया गया है कि हर वर्ष ये जो आयोजन 3 दिन चलता था, लेकिन इस बार इसकी समय बढ़ाकर 5 दिन कर दिया गया है। यानी कि 5 दिन तक जनकपुर सजी थी, वहाँ पर आगरा वासियों को उस जनकपुरी का आनंद लेने का पूरा मौका मिलेगा। और अभी इस समय मेरी मौजूदगी संजय प्लेस जनकपुरी महल के सामने है, जहाँ पर ये जनक महल बन रहा है। हम अपने कैमरामैन साथी से कहना चाहेंगे तस्वीरों दिखाएं, यही वो जनक महल है जहाँ पर ये बन के तैयार हो जाएगा और इसी जगह भगवान श्री राम की शादी विवाह की पूरी तैयारियाँ की जाएंगी। लेकिन इस बार इस महल में भी थोड़ा सा बदलाव हुआ है। बदलाव यह हुआ है कि ये महल हर वर्ष की तरह भव्य तो बन रहा है, लेकिन इस महल का इस बार जो आकार है वो अयोध्या में वनराज श्री राम मंदिर की भगवान की जो मंदिर के थीम पर ये महल बनेगा और इस महल को पूरा रूप अयोध्या में बन रहे मंदिर का ही दिया जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि अब अयोध्या से पहले आगरा में भी भगवान श्री राम मंदिर के दर्शन करने का मौका प्राप्त हो जाएगा। बड़े सौभाग्यशाली हैं आगरा के लोग जो ऐसी आयोजन का यहाँ पर आयोजन किया जाता है और यहाँ पर उनको पूरे भगवान की झांकियाँ भी मिलेंगी। यहाँ पर भगवान श्री राम की शादी की पूरी जो रस्में होती हैं वो रस्में भी यहाँ की जाएंगी। हमारे साथ जनकपुरी समिति आयोजन की जो पदाधिकारी है वो मौजूद हैं। सर, आपसे जानना है कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुरारी प्रसाद अग्रवाल है और मेरे को इस जनकपुरी महोत्सव समिति में सेवक का दायित्व मिला है, सेवा करने का दायित्व मिला है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि भगवान राम के काम में मैं आज से लगूंगा। और मैं ये चाहता हूं कि अब की बार जे जनकपुरी संजय पैलेस में मिथिला नगरी हम जिसको बोल रहे हैं उसमें सज रही है। और ये जनकपुरी अभी तक तो आगरा के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में लगती थी, अब की बार ये सेंटर ऑफ द आगरा हर्ट है ये आगरा का, तो यहाँ पर सज रही है। तो ऐसा लग रहा है कि पूरे आगरा के लोग यहाँ पर समायोजित होकर के अपने अपनी दुकानों पर काम करते हैं। तो सभी पूरा आगरा इसमें जुट गया है कि ये ऐतिहासिक और भव्य जनकपुरी सजे। इससे पहले 29 साल पहले यहाँ जनकपुरी सजी थी, आज तक हम उसको याद करते हैं। अब की बार ये जनकपुरी सजे तो कम से कम 100 साल तक ये जनकपुरी यादगार बनी। यानी कि कह सकते हैं कि शहर के बीचों बीच संजय प्लेस में का जगह में इसको मौका मिला है जनक महल बनने का। और यहाँ के लोग बड़े उत्साहित हैं, बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनको बेसब्री से पूरे साल इंतजार रहता है कि कब वो दिन आएगा जिस दिन हमारे शहर के अंदर जनकपुरी का आयोजन किया जाएगा। हालांकि आयोजन होने जा रहा है। हमारे साथ और भी लोग जुड़ रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस यहाँ पर रखने का वजह क्या है? देखिए, मेरा नाम विनय मित्तल है, उपाध्यक्ष हूँ यहाँ समिति का। और देखिए, ये बड़ा खुशी की बात है कि 29 साल बाद संजय प्लेस के अंदर जनकपुरी का आयोजन हो रहा है। प्रभु हमारे द्वार आ रहे हैं और सभी बड़े उत्साहित हैं। जैसे कि आपने देखा कि सभी जगह पेंटिंग हो रही है, प्रभु आने की तैयारी हो रही है। एक मेन कारण ये भी है कि जिस जगह जनकपुरी सजती है उसका कल्याण उद्धार बहुत जीर्णोद्धार की तरह से काम होता है। जो पुराने सालों से काम नहीं होते वो नए काम की तरह से होते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि बेटी की शादी की तैयारियां पूरी लगभग तय हो रही हैं और यहाँ पर बारात आने का इंतजार किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, आपसे पूछना चाहेंगे कैसा महसूस कर रहे हैं आप, क्योंकि आप यहाँ से अपनी बेटी को विदा करेंगे और यहाँ पर सारी रस्में की जाएंगी और आप उसी तरीके से सभी लोग उसी तरीके से मेहनत भी कर रहे हैं। भले ही धूप हो रही है लेकिन आप लोग यहाँ मौजूद हैं और इस जगह जो तैयारी चल रही है उनका भी जायजा ले रहे हैं। कैसा महसूस हो रहा है आपको? देखिए, महसूस की बात तो ये है कि जब बाप पिता अपनी बेटी को जिस तरह विदा करता है, जो खुशी महसूस करता है, वही सारे जनकवासी निवासी जनकपुरी के महसूस कर रहे हैं कि वो सीता जी को कोई बेटी के रूप में, कोई बहन के रूप में उनको यहाँ से विदा करेंगे। तो महसूस तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। बल्कि खुशी इतनी हो रही है कि हम उसको अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। और बाकी तो जो होना बहुत बढ़िया प्रोग्राम होगा। अगर हम इतिहास की बात करें तो इसका इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा है। हमारे साथ कुछ और भी हैं, आपसे मिलना चाहेंगे। आप बताइए सर, आपका इस समिति में क्या पद है और क्या? मैं कोषाध्यक्ष हूँ इस समिति में। हमारा क्योंकि बहुत विस्तृत क्षेत्र है संजय प्लेस, 114 ब्लॉक है, इसलिए 2 कोषाध्यक्ष रखे हैं। एक मेरे भाई हैं अनिल किन्नौटिस और मैं राजू अग्रवाल हूँ। 2 कोषाध्यक्ष रखे गए हैं। और जहाँ तक कोष की बात है, हमें ज़्यादा प्रयास नहीं करने पड़ रहे हैं। कोष बड़े प्यार से, आराम से लोग तन मन धन से सहयोग करने को तैयार है और धन से तो काफ़ी लोग तैयार हैं। अगर आपने धन का जिक्र किया है तो आपको बताना चाहते हैं कि आगरा की मेयर दिवाकर ने भी अपने खजाने का ताला खोल दिया। उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि इस बार जनकपुरी का जो आयोजन है बड़े भव्य तरीके से किया जाए और जो आयोजन होने जा रहा है जनकपुरी का राम बारात का, वो एक यादगार बन जाए। और यही वजह है कि जनक महल को भगवान श्री राम के अयोध्या के मंदिर का स्वरूप बनाया जा रहा है, उसको रूप दिया जा रहा है। आपसे पूछना चाहेंगे सर, आपका नाम क्या है?
मैं RS सेंगर, मैं कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ। क्या तैयारी चल रही है, कैसे क्या देख रहे हैं आप इसको? मुझे तो बहुत खुशी है कि यहाँ जनकपुरी का आयोजन हुआ है संजय प्लेस में, और सबसे अच्छा है कि आयोजन के साथ में बहुत अच्छा विकास हो रहा है। संजय प्लेस में इतना अच्छा विकास हो जाएगा कि 20 साल यहाँ के व्यापारियों को बहुत आराम मिलेगा, सुविधाएं मिलेंगी, और बहुत अच्छा आयोजन है। सब लोग बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेंगे। चलिए आपको हम आगे ले चलते हैं, अध्यक्ष जी के पास दोबारा फिर चलते हैं, लेकिन आपको बताना चाहते हैं जिस जगह ये जनकपुरी का भव्य आयोजन होता है उस जगह का रूप बदल जाता है, उस जगह का विकास हो जाता है। सड़कों से लेकर जो बल्ब लगे हैं, जो लाइट है, उनका भी बिल्कुल तरीके से व्यवस्था की जाती है, और यहाँ के जो आगरा का प्रशासन है उसका पूरा इन्वॉल्वमेंट रहता है, पूरा सहयोग रहता है ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। अध्यक्ष जी आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें खर्चा तकरीबन कितना आ रहा है? देखिए, लगभग हमारी जनकपुरी का खर्चा तो 2 से 2.5 करोड़ रुपए का आ रहा है, लेकिन यहाँ पर नगर निगम से, ADA से, शासन प्रशासन से, विधायक निधि से लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए के यहाँ विकास होने हैं। एक बात मैं इसके साथ और बता दूं, हम लोग जो जनकपुरी का आयोजन कर रहे हैं इसमें 2-2.5 करोड़ रुपए का तो खर्चा आता ही है, वो भी सब राम भक्त देते हैं। लेकिन हम लोगों ने जो सोचा कि भाई इससे जो हमारे चौथे माले पर बैठे हुए या चौथी पंक्ति में बैठे हुए लोगों को इससे क्या लाभ मिलता है, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि ये बड़े लोगों की जनकपुरी होती है। और तो हम लोगों ने, कमेटी ने, पूरे ने ये अपना सोचा अब कि हम देवठान 81 को 101 कन्याओं का कन्यादान देने का हम लोगों ने संकल्प लिया है, निर्धन कन्याओं को, और उनके हम हाथ पीले करेंगे। और हमको बड़ी खुशी होगी उस समय पर, अब से भी ज़्यादा बड़ी खुशी हमको जब 101 निर्धन असहाय कन्याओं का हम कन्यादान करेंगे तो हमको बहुत खुशी होगी। ये बहुत बड़ी बात है कि अब एक नया इसमें कड़ी जोड़ने के लिए जा रही है। 100 निर्धन कन्याएं जो एक गरीब फैमिली से आती हैं, उन कन्याओं को यहाँ ये लोग मिलकर, समिति हम लोग मिलकर कन्यादान करेंगे और एक कह सकते हैं उनका घर बसाएंगे। लेकिन आपको ले चलते हैं जनकपुरी महल के अंदर, जो तैयारियाँ पूरी चल रही हैं। लेकिन अब इन लोगों से बात करना चाहेंगे जो इस महल को पूरा रूप देने में लगे हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग इस महल में काम कर रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है इस महल का काम करने के लिए, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं। कैसा अंदर कुछ गौरव? हाँ, गर्व की वो आ रही है। आपसे जानना चाहेंगे, आप ऐसे दोपहर में बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अंदर में बहुत गर्व है। यानी कि श्री राम मंदिर की थीम पर ये तैयार हो रहा है जनक महल। आपसे भी बात करना चाहेंगे, आप भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस समय? बोलिए, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। काफ़ी मजदूर यहाँ पर, काफ़ी लोग यहाँ पर ये जो महल है उसमें अपना सहयोग दे रहे हैं और आप उसको बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस जनकपुरी महल को बनाने के लिए पूरे शहर का सहयोग मिलता है, व्यापारी संगठन का पूरा सहयोग होता है, और जो आगरा के बुद्धिजीवी लोग हैं उनका भी सहयोग होता है। और यही वजह है कि यहाँ पर पूरी कमेटी मौजूद है और यहाँ पर कमेटी पूरा इसका पूरा निरीक्षण करने में लगी ताकि कोई कोर कसर न रह जाए। अब आपको हम ले चलते हैं सीधा यहाँ से, जहाँ से राम बारात का आयोजन किया जाएगा, जहाँ से राम बारात शुभारंभ होगी। आगरा से रिंकी उपाध्याय, इंडिया न्यूज़।